राधे। स्वागत है आपका संदेह की हरि के भक्त सीरीज एपिसोड नंबर 1 में। आप सभी मेरे सनातनी भाई बहनों ने हमारे भगवान की असीम महिमा के बारे में किसी न किसी से तो सुना ही होगा। अब चाहे वो हमारे शिव जी का नीलकंठ रूप धारण करना यानी हलाहल पी के ब्रह्मांड को बचाना हो, या फिर हमारे श्री रघुनाथ जी का अपने पिता का वचन का पालन करते हुए 14 साल का वनवास ग्रहण करना हो, पर मैं यहाँ भगवान के भक्तों की कथा आपको बताऊंगा जिनका गुणगान हमारे प्रभु खुद हर वक्त करते रहते हैं और अगर कोई और करे तो सुनने को आतुर भी रहते हैं। मैं जिन भक्तों की कथा आपको यहाँ सुनाने जा रहा हूँ वो सारी कथा आपको एक दिव्य ग्रंथ में अंकित मिलेंगी जो स्वयं श्री हरि अपने कंठ में धारण करते हैं और हमेशा उसका पाठ करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ भक्तमाल की। तो हरि के भक्तों की कथा से पहले हम ये भी जानेंगे कि भगवान श्री हरि और उनके भक्तों में संबंध कैसा है और श्री हरि अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। भगवान और भक्त के बीच का संबंध कोई आम संबंध नहीं है, वो हमारे इन सांसारिक संबंधों से बहुत ही उच्च कोटि पर है। श्री हरि कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है, अपने भक्तों का मैं एकमात्र आश्रय हूँ, इसलिए अपने भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को। और श्री कृष्ण उद्धव जी को भी ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे जैसे प्रिय भक्त जितने प्रियतम हैं उतने मुझे अपने पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी और मेरा अपना आत्मा भी प्रिय नहीं है। अभी बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि भक्तों की सेवा से क्या होगा, उनका जीवन चरित्र पढ़ना या उनके भजन करने से क्या होगा। ये बात भी हमें भक्तमाल ही स्वयं बता देती है। भक्तों के चरणों की वंदना करने से समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, सभी दुखों का नाश हो जाता है। भक्त भगवान ये ही सर्वश्रेष्ठ हैं भजन और आराधना करने के लिए। भक्त चरित्र के समान और कोई दूसरी सुंदर वस्तु नहीं है। वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी शास्त्रों में तथा साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन मार्ग में भक्त और भगवान ही सबसे सुंदर हैं। आइए चलिए अब शुरू करते हैं भक्तों की कथा को और सबसे पहले उन्हीं के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने इस अलौकिक ग्रंथ की रचना की है। मैं बात कर रहा हूँ श्री नाभादास जी के बारे में। नाभादास जी का जन्म एक तरह से द्वापर युग में ही निश्चित हो चुका था। एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रज के ग्वाल बालों, गायों और बछड़ों का हरण कर लिया था। तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के बल से अन्य ग्वाल बालों, बछड़ों और गायों का रूप लेकर वहां निवास किया। तब बाद में ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस अपराध की माफ़ी मांगी। तब भगवान ने उन्हें केवल इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म लोगे, परंतु तुम्हारा ये अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। इसी के अनुसार ब्रह्मा जी ने नाभादास या नारायण दास उन्हीं के रूप में जन्म लिया और 5 वर्ष तक उनके नेत्र बंद ही रहे। बाद में श्री किलहीदास जी और श्री अग्रदास जी की कृपा से उनके नेत्र खुले और उन्हें दृष्टि प्राप्त। नारायण दास जी का जन्म विक्रम संवत 17वीं के आसपास हुआ। उनका जन्म एक प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ। उनके माता पिता अकाल के समय उन्हें वन में छोड़कर चले गए। भगवत कृपा से उसी समय श्री किलही जी और श्री अग्रदास जी उसी वन से जा रहे थे। एक 5 साल के अंधे बालक को वन में भटकता देखकर किलही जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींटा दिया। छींटा देने से उसकी आंखों में रोशनी आ गई और बालक को दिखाई देने लगा। उसने आंखें खोलते ही सबसे पहले संत दर्शन किए। खुशी से उसके आंसू बहने लगे। बालक की प्रतिभा और विनय से दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए और उसको अपने साथ जयपुर ले आए। किलही जी की अनुमति से अग्रदास जी ने बालक को मंत्रोपदेश दिया। श्री नाभाजी प्रारंभ से ही संत सेवा और संत से प्राप्त प्रसाद को ग्रहण करने में विशेष रुचि रखते थे। उसी के प्रभाव से उन्हें दिव्य दृष्टि और प्रभु प्रेम में लीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
अग्रदास जी एक दिन भगवान की मानसिक सेवा कर रहे थे और नाभाजी उन्हें पंखा झोल रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे मदद की गुहार लगाई। उनका जहाज बीच समुद्र में खराब हो गया था और वो अग्रदास जी से सहायता मांग रहे थे। यही बात श्री नाभाजी को भी पता लग गई। तब उन्होंने वहीं से पंखा झोलकर समुद्र के जहाज का संकट दूर कर दिया। जब अग्रदास जी को यह मालूम पड़ा तब उनके मन में विचार आया कि इस बालक ने यहीं बैठे बैठे वहां समुद्र के जहाज का संकट दूर कर दिया है और यह मेरी मानसिक सेवा तक भी आ गया है। तब अग्रदास जी के कहने पर नाभाजी ने भक्ति रस से अप्लावित भक्तमाल की रचना की। राधा रानी की कृपा से यह संभव हुआ। राधे राधे। अब आने वाले एपिसोड में मैं आपको श्री नारद जी की कहानी बताऊं।